हाय वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्सेल में इफ़ कंडीशन का यूज़ हम कैसे करेंगे। एक्सेल जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस तक डेली वाइज आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम आज पहली क्लास में सीखने वाले हैं कि इफ़ कंडीशन का यूज़ हम एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक डेटा बनाते हैं इफ़ कंडीशन के लिए। सबसे पहले मुझे चाहिए सीरियल नंबर, जैसे मानो क्या तो अब ये सीरियल नंबर मुझे कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए। तो मैं इस जो मेरा ये एक्टिव सेल के डॉट पे जहाँ पे हम ऑटो फिल का ये बटन आ रहा है हमारे पास, डबल टैप करके स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नाम चाहिए बच्चों के। लेकिन हमने गलती क्या करी है, स्टार्टिंग में 1 ले लिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और रो इंसर्ट कराना है इधर। तो इंसर्ट टैब में जब आप आएंगे तो इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर। यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखा, यहाँ मुझे नेम चाहिए। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कस्टम लिस्ट बना रखा है, कौशल के नाम से मैंने इधर कस्टम लिस्ट बना रखा है। आपको भी मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा कि कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे बच्चों के चाहिए मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे मार्क्स लिया। अब मार्क्स मुझे 1 बाय 1 टाइप करना पड़ेगा, तो मैं यूज़ करता हूँ एक रेंड बिटवीन फंक्शन का। फॉर्मूला का नाम है रेंड बिटवीन फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ऑन किया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ मुझे नंबर डाला है, तो मैं कहता हूँ मुझे 12 से लेकर के और 60 के बीच में रैंडम नंबर कुछ भी चाहिए। एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ कंट्रोल डी करूँगा। कंट्रोल डी कर कंट्रोल डी करने से क्या हुआ, कंट्रोल डी करने से ये फिल डाउन हो गया। बट अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप कोई भी लेटर लेके एंटर करेंगे तो ये नंबर पूरा का पूरा चेंज होगा। अब इस नंबर को हमने अभी नॉर्मली क्या है, एक चीज़ देखिए आप, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ 12। जब मैं इस 12 पे क्लिक करूँगा तो मेरे फॉर्मूला बार में 12 लिख के आ रहा है। बट अगर मैं 36 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ नंबर नहीं, यहाँ फॉर्मूला आ रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली अभी अभी नंबर नहीं है, ये मेरे एक फॉर्मूला का रिजल्ट है। अगर मुझे इस फॉर्मूले के रिजल्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, फिक्स करना है, तो मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद स्टेप देखिए, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी करने के बाद एक शॉर्टकट की है Alt+HVV, अगर आप चाहें इसको प्रेस कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको स्टेप देखना है तो आप एक बार दोबारा से कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल में, यहाँ पेस्ट इन वैल्यूज़ में आप इस 1 2 3 वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा पास जो फाइंड करना है वो रिजल्ट फाइंड करना है। रिजल्ट कैसे फाइंड करने, तो या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो हमारे पास कंडीशन दे रखा है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 रहे, मतलब 33 या 33 से बड़ा हो, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। इक्वल्स टू लगाएं, क्योंकि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं वो किससे होते हैं, इक्वल्स टू से। इक्वल्स टू इफ़ लगाया और ब्रैकेट ऑन किया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेक्स्ट। अच्छा, जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। ये लॉजिकल टेक्स्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स में ये बताता है कि जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्मूला के अंदर आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, तो ये सिंटेक्स होता है। लॉजिकल टेक्स्ट देंगे हम। और जो इफ़ कंडीशन है ये एक लॉजिकल फॉर्मूला है, तो लॉजिकल फॉर्मूला के अंदर आपको लॉजिक देना पड़ेगा। लॉजिक मतलब कि कोई एक कंडीशन देनी पड़ेगी, जिस कंडीशन को दे करके आप रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ रिजल्ट फाइंड करना है, पास या फेल। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि अगर ये मार्क्स वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, मतलब जो ये मार्क्स वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया है, अगर ये सेल बड़ा या बराबर हो 33 के, तो क्या होना चाहिए। तो अब ये हमने लॉजिकल टेक्स्ट दे दिया, मतलब कि हमने कंडीशन दे दी। कंडीशन देने के बाद हम कॉमा प्रेस करते हैं। कॉमा को एक्सेल के अंदर हम सेपरेटर बोलते हैं। सेपरेटर प्रेस करने के बाद आपको जो दो चीज़ें याद रखनी, वो क्या याद रखनी है कि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं वो किससे होते हैं, इक्वल्स टू से। और जब आप फॉर्मूला के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो टेक्स्ट आपका डबल इन्वर्टेड में आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे डबल इन्वर्टेड में, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे पास, दोबारा से इन्वर्टेड बंद करेंगे, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड ऑन करेंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड बंद करके ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं एक बार आपको दोबारा करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देखिए, मैंने क्या लिया, इक्वल्स टू लिया,
इक्वल्स टू के बाद इफ़ लगाया, इफ़ लगाने के बाद हमने ब्रैकेट ऑन किया। तो ये हमसे लॉजिकल टेक्स्ट पूछ रहा है, लॉजिकल टेक्स्ट मैंने ये नंबर सेलेक्ट किया और बताया कि अगर ये वाला नंबर बड़ा हुआ या बराबर हुआ किसके, 33 के। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे कंडीशन ख़त्म, तो मैंने कॉमा लगाया। फिर ये कह रहा है मेरे से कि अगर जो आपने कंडीशन दिया है ये अगर ट्रू हुआ तो, अगर ये आपका जो कंडीशन है अगर ये मैच हो गया तो मैंने कहा अगर मैच हुआ तो आप डबल इन्वर्टेड में हम पास लिखेंगे तो आप पास देना। फिर कॉमा लगाया, फिर ये कहता है अगर नहीं हुआ कंडीशन मैच तो हमने कहा कि फिर इसको आप फेल कर देना। तो फेल कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका एक बंदा पास हुआ, ये फेल हो गया, और फिर ऐसे ही सारे के सारे फेल हो जाएंगे। आप यहाँ तक नीचे तक आ जाइए, सबको सेलेक्ट कर लीजिए और करेंगे, सब पास फेल आ जाएगा। मतलब अगर इसका 48 नंबर था ये पास हो गया, 19 था फेल हो गया, 29 था ये भी फेल हो गया, और 57 तो हमने क्या कंडीशन दी थी, अगर 33 से बड़ा या 33 के बराबर हुआ तो क्या करना, पास करना, नहीं तो फेल कर देना। तो जो 33 से बड़े या 33 थे, अब देखिए यहाँ पे आप देखो 33 है पास है, 32 होता तो फेल हो जाता ये। ठीक है, 33 है तो पास है, 34 हुआ पास पास रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये है आपका इफ़ कंडीशन। ये इफ़ कंडीशन मल्टीपल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। यहाँ हमने पास फेल के लिए यूज़ किया, आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इफ़ कंडीशन के और भी यूजेस बता दूंगा, और हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि नेस्टेड इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।